जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यूज को। इससे पूर्व में हम लोगों ने 7 प्रैक्टिस सेट के साथ साथ बिहार बजट 2025-26 को भी कवर कर चुके हैं, जिसकी वीडियो प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जा करके अवश्य देख लें। अंत में मेरा यही कहना है कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया एक लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया? इसका उत्तर ऑप्शन ए सत्य है, 28 फरवरी 2025 को। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 राज्य के कौन से क्रम का आर्थिक सर्वेक्षण है? इसका उत्तर है बी, 19वां आर्थिक सर्वेक्षण था। याद रखें कि इससे पूर्व में, यानी कि ये जो शुरुआत किया गया था, इससे पूर्व में बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण नहीं होता था, है ना। तो विगत 19 वर्षों से ये कार्य संपन्न किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है? 3 का उत्तर है ऑप्शन बी, दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का सकल घरेलू राज्य उत्पाद, जिसे जीएसडीपी कहते हैं, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वर्तमान मूल्य पर अनुमानित है। 4 का उत्तर है ऑप्शन ए, 8,54,429 करोड़ रुपये। प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसे जीएसडीपी कहते हैं, स्थिर मूल्य, है ना, जिसका कि वर्ष 2011-12 पर निर्धारित किया गया है, कितना अनुमानित है? 5 का उत्तर है ऑप्शन ए, 4,64,540 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जीएसडीपी जिसे कहते हैं, में वर्तमान मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, यानी पिछले वर्ष की तुलना किया गया है? 6 का उत्तर है ऑप्शन सी, 14.50%। नेक्स्ट है, बिहार राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? 7 का उत्तर है ऑप्शन ए, 9.20। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष, इसे प्रीवियस वाला लिया गया है 2023-24 में, प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितना होने का अनुमान है? 8 का उत्तर है सी, 66,828 रुपीज़, यानी 66,828 रुपया। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर कितना होने का अनुमान है? 9 का उत्तर है ऑप्शन बी, 36,333 रुपये, है ना। ये सभी वीवीआई क्वेश्चन है। आर्थिक सर्वेक्षण से कम तो 2 से 3 प्रश्न अवश्य रहेंगे, इसलिए आप वीडियो को स्किप मत करें। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय में वर्तमान मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है? इसका उत्तर है ए, 12.80% का वृद्धि होने का अनुमान है। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत का वृद्धि होने का अनुमान है? तो यहाँ पर स्थिर मूल्य पर बताना है, सी इसका सही उत्तर है, 7.6%। नेक्स्ट है, यहाँ पर फिर पिछले वर्ष से तुलना किया गया है ना, कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? 12 का उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी कथन सत्य है कि प्राथमिक क्षेत्र में योगदान जो है पिछले वर्ष के तुलना में 19.9% की वृद्धि हुई, द्वितीय क्षेत्र में योगदान में 21.5% की वृद्धि हुई और तृतीय क्षेत्र में योगदान 58.6% की वृद्धि हुई। ये पिछले वर्ष के कंपैरिजन किया गया है इस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण में। तो ये सभी डेटा को आपको याद रखना है, हो सके तो पॉज करके एक बार फिर से देख लें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में रोजगार क्षेत्रवार हिस्सा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? 13 का उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी कथन सत्य हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार का हिस्सा जो है 54.2% है, द्वितीय क्षेत्र में रोजगार में हिस्सा 23.6% है और तृतीय क्षेत्र में रोजगार में हिस्सा 22.2% है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी प्रतिशत हो गई है? 14 का उत्तर है ऑप्शन बी, 55% हो गई है श्रम शक्ति में सहभागिता दर। प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में श्रमिक जनसंख्या का अनुपात कितना है? 15 का उत्तर है ए, 53.2% है।
नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच ग्रामीण में मुद्रास्फीति की दर में कितने प्रतिशत की परिवर्तन दर्ज की गई है? 16 का उत्तर है सी, 7.6% की परिवर्तन हुआ है पिछले वर्ष के तुलना में इस वर्ष में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच शहरी क्षेत्र में मुद्रास्फीति की दर में कितने प्रतिशत की परिवर्तन दर्ज की गई है? तो 17 का उत्तर है ऑप्शन ए, 7.1% यानी 7.1%। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस जिले की प्रति हजार व्यक्ति पेट्रोल की खपत यानी मीट्रिक टन में क्रमशः सबसे अधिक तथा सबसे कम है? 18 का उत्तर है सी, पटना में सर्वाधिक पेट्रोल का खपत किया गया और लखीसराय में सर्वाधिक कम पेट्रोल का खपत हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस जिले की प्रति हजार व्यक्ति डीजल की खपत मीट्रिक टन में क्रमशः सबसे अधिक तथा सबसे कम है? 19 का उत्तर है ऑप्शन ए, पटना में सर्वाधिक डीजल का खपत हुआ और शिवहर में सर्वाधिक कम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस जिले की प्रति हजार व्यक्ति रसोई गैस की खपत मीट्रिक टन में क्रमशः सबसे अधिक तथा सबसे कम है? 20 का उत्तर है ऑप्शन डी, पटना में सर्वाधिक और अररिया में सर्वाधिक कम। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में निवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना है? 21 का उत्तर है सी, 7,71,435 करोड़ रुपये। प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में निवल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर कितना है? 22 का उत्तर है ऑप्शन सी, 4,11,359 करोड़ रुपये। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्राथमिक क्षेत्र में कितना है? 23 का उत्तर है ऑप्शन ए, 2,07,017 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र बताना है, में कितना है? उत्तर है बी, 1,55,132 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद तृतीय क्षेत्र में कितना है? तो 25 का उत्तर है सी, 4,87,601 करोड़ रुपये। तो इस तरह तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को आपको एक बार फिर से देख लेना चाहिए। तो इस बार डेटा तो भरपूर पूछेगा, ऐसी संभावना व्यक्त किया जा रहा है। तो अभी आपके पास समय है। अगला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ बताना है। 26 का उत्तर है डी। डी में क्या कहा गया है कि इनमें से सभी ऑप्शन सत्य है। तो देख लेते हैं इनमें से क्या क्या ऑप्शन है। प्राथमिक क्षेत्र के बारे में बताया है 91,825 करोड़ रुपये है। द्वितीय क्षेत्र के बारे में बताया है कि 99,288 करोड़ रुपये है। और तृतीय क्षेत्र के बारे में बताया है 2,70,759 करोड़ रुपये है। ये डेटा क्या है? तो स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल घरेलू राज्य का उत्पाद है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार का कुल व्यय कितना था? 27 का उत्तर है ऑप्शन ए, 2,52,082 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार का कुल राजस्व व्यय कितना था? 28 का उत्तर है ऑप्शन बी, 1,90,514 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य का पूंजीगत व्यय कितना था? 29 का उत्तर है ऑप्शन ए, 1,61,568 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार के कुल राजस्व व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 30 का उत्तर है ऑप्शन बी, 3.6% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार के कुल पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 31 का उत्तर है ऑप्शन बी, 28.5% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल राजस्व की प्राप्ति कितनी हुई है? 32 का उत्तर है ऑप्शन सी, 1,93,3
347 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है राजस्व के रूप में। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में हुई कुल राजस्व की प्राप्ति पिछले वित्तीय वर्ष से कितना प्रतिशत अधिक है? 33 का उत्तर है ऑप्शन ए 12%। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति कुल व्यय का कितना प्रतिशत था? 34 का उत्तर है ऑप्शन बी 76.7%। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत था? 35 का उत्तर है ए 75.6%। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत था? 36 का उत्तर है बी 24.4%। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? इसका उत्तर है डी, इनमें से सभी कथन सत्य हैं। कृषि के लिए विद्युत सब्सिडी लगभग 8 गुना बढ़ी। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लक्षित जैविक कॉरिडोर योजना ने अपना लक्ष्य लगभग हासिल किया। राज्य की 75% से अधिक आबादी कृषि क्षेत्र में नियोजित है। तो खास करके तीसरा ऑप्शन और पहला ऑप्शन को आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य की फसल की सघनता कितनी थी? 38 का उत्तर है सी 1.42। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी है? ये VVI क्वेश्चन है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी 363 किलोवाट। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न खाद्यान्न उत्पाद में वृद्धि के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? 40 का उत्तर है डी, इनमें से सभी कथन सत्य हैं। कि चावल के उत्पादन में 21% की वृद्धि हुई, गेहूं के उत्पादन में 10.7% की वृद्धि हुई और मछली के उत्पादन में 4.5% की वृद्धि हुई। आपको इसे भी याद रखना है। प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार किस जिले में बिजली की खपत क्रमशः सर्वाधिक तथा सबसे कम है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पटना में सर्वाधिक और शिवहर में सबसे कम। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कृषि क्षेत्र में बिजली खपत कुल खपत का कितना प्रतिशत है? 42 का उत्तर है डी 17.6%। प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी प्रतिशत हो गई है? 43 का उत्तर है डी 33.5%। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में शहरी महिलाओं की श्रम शक्ति सहभागिता दर कितने प्रतिशत हो गई है? 44 का उत्तर 18% हो गई है। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बेरोजगारी दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन में दिया गया है कि इनमें से सभी कथन सत्य हैं। कि बिहार में पुरुषों की बेरोजगारी दर 3.6% है, महिलाओं में बेरोजगारी दर 1.4% है, ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों तथा महिलाओं की बेरोजगारी दर क्रमशः 3.3% तथा 0.9% है और शहरी क्षेत्रों में पुरुषों तथा महिलाओं की बेरोजगारी दर क्रमशः 6.9% तथा 9.1% है। तो इन डेटाज को भी आपको याद रखना है, रोजगार से जुड़े हुए महत्वपूर्ण डेटा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में न्यूनतम मजदूरी में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? इसका उत्तर है बी 5.7% की बढ़ोतरी हुई है मजदूरी में। अगला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में परिवहन, भंडारण व संचार क्षेत्र में वृद्धि में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? 47 का उत्तर है तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के सकल मूल्यवर्धन में वानिकी एवं काष्ठ उत्पाद क्षेत्र में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका उत्तर है ए 3 गुने की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2011 से 24 के बीच औसतन वर्षपात कितनी हुई है? 49 का उत्तर है सी 1004.6 मिलीमीटर की वर्षा हुई है। अगला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को कितने अध्यायों में विभाजित करके पेश किया गया? इसका उत्तर है बी 14 अध्यायों में विभाजित करके इस सर्वेक्षण को प्रस्तुत किया गया था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से महत्वपूर्ण 50 MCQs को देखे हैं। मेरा मानना है कि अगर इन MCQs को आप
रट लेते हैं, अगर आपके ध्यान में बना रहता है तो एग्जामिनेशन में 3 से 4 प्रश्न या 2 से 3 तो मिनिमम आप स्कोर करके आएंगे। अंत में आपसे यही कहना है कि वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ बेल का नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस करें, क्योंकि याद रखें इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे बिहार सचिवालय से महत्वपूर्ण MCQs को। तो एग्जामिनेशन से पहले गुड लक आप सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।